हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम चलेंगे उदयपुर। उदयपुर जिसे झीलों की नगरी और पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है, राजस्थान का एक अत्यंत सुंदर और ऐतिहासिक जगह है। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता, गौरवशाली इतिहास, शानदार महलों और शांत झीलों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आज हम चलेंगे घूमने के लिए। यहाँ पर कई सारे जगह हैं, जैसे कि सिटी पैलेस, पिछोला झील, फतेह सागर झील, सज्जनगढ़ पैलेस, जगदीश मंदिर, वागोर की हवेली, गुलाब बाग इत्यादि चलेंगे घूमने के लिए। दोस्तों, उदयपुर के चारों ओर कई छोटी बड़ी झीलें हैं, जिनमें पिछोला झील, फतेह सागर झील, उदय सागर झील और स्वरूप सागर झील प्रमुख हैं। इन झीलों के कारण ही इसे नाम दिया गया है झीलों की नगरी। उदयपुर राजस्थान के मेवाड़ अंचल में स्थित है। मेवाड़ महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा और महाराणा प्रताप की वीरता को दर्शाता है। यहाँ आने के लिए बहुत से साधन हैं, जैसे बस, ट्रेन और हवाई जहाज। अगर आप ट्रेन से यहाँ आना चाहते हैं, जो कि किफायती और पॉपुलर यात्रा होती है, तो आपको उदयपुर स्टेशन आना होगा। यहाँ बहुत सी ट्रेनें आती रहती है। आप अगर बस से या अपनी गाड़ी से आना चाहते हैं, तो उदयपुर बस स्टैंड आना होगा। और अगर आप हवाई जहाज से आना चाहते हैं, तो पास का एयरपोर्ट उदयपुर एयरपोर्ट ही है। आप चाहे जिस माध्यम से आना चाहते हैं, सबसे पहले सिटी पैलेस पहुँच जाइए। स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी है और बस स्टैंड से 2 किलोमीटर की दूरी है। जो ऑटो टैक्सी से आप यहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ आने के बाद सबसे पहले आप होटल बुक करें। यहाँ एक से एक लग्जरी होटलें और किफायती होटलें मिल जाएगी, जो सिटी पैलेस और पिछोला झील के पास में ही मिल जाएगा। स्टार्टिंग यहाँ 1000 रुपए से होगी, या अपने बजट के हिसाब से होटल ले सकते हैं। अगर आप सवेरे के टाइम सिटी पैलेस पहुँच सकते हैं, तो आप उसी दिन तैयार होके घूमने निकल जाइए, या अगर आप शाम को पहुँचते हैं, तो रात में स्टे करके सवेरे घूमने निकल सकते हैं। पहले दिन होटल के आसपास ही वॉकिंग डिस्टेंस पे सारा कवर हो जाएगा, जितने भी यहाँ पैलेस हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले सिटी पैलेस के 200 मीटर की दूरी पर है जगदीश मंदिर, जो कि भगवान जगन्नाथ यानी भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान जगन्नाथ के दर्शन करके फिर हम आनंद लेते हैं पूरा उदयपुर सिटी का। जगदीश मंदिर, यह मंदिर एक विश्व प्रसिद्ध भव्य हिंदू मंदिर है, जो भारतीय आर्य वास्तुकला शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह मंदिर उदयपुर के शहर के पुराने हिस्से में सिटी पैलेस के पास स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इसका निर्माण 1651 में महाराणा जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। यह 3 मंजिला संरचना है, जिसमें कई मंडप और ऊंचे शिखर हैं। मुख्य गर्भगृह में काले पत्थर से निर्मित भगवान विष्णु की 4 हाथों वाली चमत्कारिक प्रतिमा है। इसके चारों ओर 4 छोटे छोटे सहायक मंदिर हैं। मंदिर के मुख्य द्वार पर गर्भगृह के बिल्कुल सामने भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ की एक विशाल प्रतिमा स्थापित है। यह मंदिर उदयपुर के गौरवशाली इतिहास, स्थापत्य कला और गहरी आस्था का एक जीवंत प्रमाण है। अब हम लोग चलते हैं सिटी पैलेस, जो कि उदयपुर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है घूमने के लिए। उदयपुर का यह सिटी पैलेस महाराणा उदय सिंह द्वितीय द्वारा 1553 में स्थापित की गई एक विशाल महल परिसर है, जो 400 से ज्यादा वर्षों में 22 अलग अलग राजाओं के द्वारा बनाया गया है। यह संगमरमर और ग्रेनाइट से बना है। इसमें विस्तृत दर्पण कार्य, जटिल नक्काशी, रंगीन कांच की खिड़कियां और सुंदर पेंटिंग्स हैं, जो मेवाड़ के राजवंश की भव्यता को दर्शाते हैं। यह आज भी मेवाड़ के शाही परिवार के निवास स्थान का हिस्सा है और 1969 में जनता के लिए एक संग्रहालय के रूप में खुला है। इसके अंदर जाने का टिकट 450 रुपया है। अगर बाहर से ही देखना चाहते हैं, तो 50 रुपए लगेगा। इस पैलेस में 11 महल, आंगन, मंडप आदि हैं। यहाँ से मॉर्निंग टाइम में अगर आप जल विहार करना चाहते हैं, तो 500 रुपए लगेगा, और इवनिंग टाइम में यहाँ 800 रुपए लगता है, जो कि सनसेट का टाइम होता है। सिटी पैलेस को देखने के लिए 2 से 3 घंटे का समय आपको लग जाएगा। अब हम चलते हैं करनी माता मंदिर। पिछोला झील से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है करनी माता का मंदिर, जो अरावली की ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ जाने के लिए रोपवे का भी साधन है, जो पिछोला झील के सामने दूध तलाई के पास से चालू होती है। यहाँ जाने के लिए 2 रास्ते हैं, पैदल ट्रैकिंग करके और रोपवे से। रोपवे का टिकट 400 रुपए प्रति व्यक्ति है, जिसमें आना और जाना शामिल है। टिकट कटाने के बाद कुछ देर अपने टोकन नंबर का इंतजार करना पड़ता है, जिसके लिए वहीं पर रेस्टोरेंट है, जहाँ कुछ खा पी भी सकते हैं। रोपवे से 2.5 मिनट के बाद अरावली पहाड़ी का नजारा लेते हुए पहुँच जाएंगे करनी माता मंदिर। दर्शन करके यहाँ सनसेट का आनंद जरूर लें, और सनसेट के थोड़ी देर बाद अगर आप यहाँ रुकते हैं, तो ऊपर फतेह सागर झील और उदयपुर सिटी का लाइटों से जगमगाती हुई मनमोहक दृश्य देखने को मिलेगा, जो कि काफी मनभावना होता है। मंदिर से वापस आने के बाद पिछोला झील से मात्र 500 मीटर की दूरी पे है वागोर की हवेली।
यह हवेली 18वीं सदी की हवेली है। इसे अब संग्रहालय में बदल दिया गया है। इसमें 100 कमरे, शीशे का काम और राजस्थानी लोक कला का प्रदर्शन इसकी विशेषताएं हैं। यहाँ पर राजशाही जीवन शैली, भव्य आंतरिक सज्जा और शाम को होने वाली पारंपरिक नृत्य धरहर का आयोजन किया जाता है। यह पिछोला झील के गंगोर घाट के पास स्थित है। यहाँ रंगीन कांच के मोजेक से बना मोर जैसे अद्भुत कलाकृतियां हैं। विभिन्न प्रकार के लघु चित्रकलाएं जिनमें देवी देवताओं और युद्ध के दृश्य शामिल हैं। 7 से 8 बजे शाम को यहाँ नृत्य का कार्यक्रम धरहर चलता है, जिसका अलग से टिकट लगता है। हवेली के अंदर पुराने समय के विवाहों के दृश्यों को दर्शाने वाले कुछ प्रदर्शन भी हैं, जैसे शहनाई बजाने वाला और मंडप। इन चित्रों को समय समय पर नवीनीकरण करते रहते हैं। दोस्तों, अब हम चलते हैं पिछोला झील के पास। यह झील एक कृत्रिम मीठे पानी का झील है, जिसका निर्माण 1362 में हुआ था। यह अरावली पर्वतमाला, सिटी पैलेस और कई घाटों से घिरी है। नाव का आनंद लिया जा सकता है। पिछोला झील में 2 महल है, जगमहल और लेक पैलेस। लेक पैलेस एक होटल है जो ताज ग्रुप के अंदर आता है। जगमहल 3 मंजिला है। जग पैलेस का निर्माण 1551 में महाराणा अमर सिंह ने शुरू करवाया और बाद में महाराणा करण सिंह आगे बढ़ाया और अंततः महाराणा जगत सिंह प्रथम ने इस महल का 17वीं सदी में काम पूरा करवाया। उन्हीं के सम्मान में इसे जगमहल कहा जाता है। इसे लोक गार्डन पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। यह राजपूत और मुगल स्थापत्य शैली के मिश्रण का उदाहरण है। माना जाता है कि इसी से प्रभावित होकर शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया। शाही परिवार इस महल का उपयोग मुख्य रूप से ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल और शाही पार्टियों के आयोजन के लिए किया करते थे। यहाँ का गंगौर घाट, यह उदयपुर के पिछोला झील के तट पर स्थित है और जगदीश चौक क्षेत्र के पास स्थित है। इस घाट का नाम गण यानी शिव और गौर यानी पार्वती से लिया गया है और यह गंगौर त्योहार के दौरान बेहद खास हो जाता है। इस दौरान पारंपरिक वेशभूषा में सजी गणगौर और ईश्वर के मूर्तियां को झील के जल में विसर्जित करने के लिए जुलूस निकाले जाते हैं। यह पहले शाही घाट हुआ करता था, जहां से धार्मिक त्योहार और शोभा यात्राओं को निकाला जाता था। यह लोकप्रिय पर्यटन स्थल बागोर की हवेली के निकट है। यहाँ से झील और हवेलियों का दृश्य मनमोहक होता है। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय बहुत ही यहाँ आनंद आता है। यहीं पर पास में अम्बराई घाट भी है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। दोस्तों, इन सारी पैलेसों को घूमते घूमते शाम हो जाती है और शाम को एक अच्छा सा रेस्टोरेंट में आप खाना खाइए और रात में अपने होटल में विश्राम करिए और सवेरे निकल पड़ेंगे हम लोग फतेह सागर झील के लिए और सज्जनगढ़ पैलेस के लिए। इन जगहों को घूमने के लिए अगर आप 2 आदमी हैं तो यहाँ स्कूटी भी रेंट पे ले सकते हैं, 500 या 600 रुपये लगेगा। या अगर चाहें आप तो यहाँ से कार या टैक्सी भी बुक कर सकते हैं, जो कि लगभग 1000 रुपये लेता है, सज्जनगढ़ दिखा के और फतेह सागर झील तक छोड़ देता है। अगर आप शेयरिंग ऑटो से जाना चाहते हैं तो 100 रुपये लगेगा एक आदमी का। पहाड़ी पे चढ़ने से पहले यहाँ टिकट कटवाना पड़ता है 170 रुपये का प्रति व्यक्ति के दर से। और अगर आपके पास 2 व्हीलर है या आपके पास प्राइवेट कारें हैं तो उसका भी चार्ज लगेगा अलग से। यह बांसवाड़ा पहाड़ियों की चोटी पर समुद्र तल से लगभग 944 मीटर यानी कि 3100 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए घुमावदार सड़क पहाड़ी की चोटी तक जाती है। सिटी पैलेस से 7 किलोमीटर की दूरी पर है यह। इस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए 3 किलोमीटर का सफर है, घुमावदार रास्ता। सज्जनगढ़ पैलेस को मानसून पैलेस भी कहा जाता है, जो अपनी शानदार वास्तुकला, शहर और झीलों के मनोरम दृश्य के लिए जाना जाता है। इसे महाराणा सज्जन सिंह ने 1884 में बनवाया था और यह मूल रूप से खगोलीय केंद्र था, जिसे बाद में मानसून के दौरान शिकारगाह और विश्राम स्थल के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। इसकी मुख्य विशेषताओं में उदयपुर का 360 डिग्री दृश्य, मानसून के दौरान इसका अलौकिक वातावरण और चारों ओर की प्राकृतिक सुंदरता शामिल है। इस जगह से एक साइड देखने पर उदयपुर सिटी नजर आएगी, फतेह सागर झील का व्यू दिखेगा, तो दूसरी तरफ अरावली
अरावली पहाड़ी का मजेदार व्यू देखने को मिलेगा। यहाँ सनसेट का नजारा सुंदर लगता है और सनसेट के बाद का नजारा तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है। उदयपुर सिटी और फतेह सागर झील की सुंदरता रात में चार चांद लगा देती है। अब हम चलेंगे फतेह सागर झील, जो कि यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यह उदयपुर का एक कृत्रिम झील है जिसे महाराणा जय सिंह ने 1678 में बनवाया और बाद में 1888 में महाराणा फतेह सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। यह झील पिछोला झील के उत्तर में 7 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके 3 द्वीपों में से एक पर नेहरू पार्क, दूसरे पर सार्वजनिक पार्क और तीसरे पर उदयपुर सौर वैधशाला है। यह झील नौका विहार और दर्शनीय स्थलों में से एक है। यहाँ स्पीड बोट और स्लो बोट का भी आनंद ले सकते हैं। इस झील की लंबाई 2.5 किलोमीटर और चौड़ाई 1.5 किलोमीटर है। यह 3 तरफ से अरावली पहाड़ी से घिरी है। स्पीड बोट का चार्ज 200 रुपए और नॉर्मल बोट का चार्ज 100 रुपए होता है। नॉर्मल बोटिंग 15 से 20 मिनट की होती है और स्पीड बोटिंग 3 से 4 मिनट का होता है, जिसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। सनसेट के टाइम में काफी भीड़ होती है यहाँ स्पीड बोटिंग के लिए। अगर आप सवेरे आते हैं तो आपको भीड़ कम मिलेगा। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे है सहेलियों की वाड़ी। यहाँ अगर आप ऑटो से जाते हैं तो 50 रुपए लगेगा। सहेलियों की वाड़ी का निर्माण संग्राम सिंह जी ने 1710 से 1734 के बीच में करवाया था। अपनी रानी और उनके साथ 48 सहेलियों के मनोरंजन और विश्राम के लिए इस उद्यान में संगमरमर के कई फव्वारे हैं, जिनमें से कुछ जयपुर और इंग्लैंड से लाए गए हैं। पानी का दबाव फतेह सागर झील से आता है, जो बिना बिजली के चलता है। बीच में एक तालाब है जहां कमल के फूल खिले रहते हैं। यहाँ बड़े बड़े हाथी और पशु पक्षियों के संगमरमर की मूर्तियां हैं। दोस्तों, यहाँ एक गुलाब बाग उद्यान भी है। यह उद्यान उदयपुर शहर के केंद्र में पिछोला झील के पास लेक पैलेस रोड पर है। इसका निर्माण 1878 ईस्वी में महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया था। यह 100 एकड़ से ज्यादा में फैला है। यह 66 तरह के गुलाबों के फूलों की किस्मों के लिए प्रसिद्ध है, जिसके कारण इसका नाम गुलाब बाग पड़ा। इसके अंदर में एक छोटा सा चिड़ियाघर भी है और एक पुस्तकालय भी है। यहाँ पर कमल तलाई जलाशय भी है, जो नौलखा महल के पास में है। यहाँ का सुंदर नजारा देखकर और गुलाब की किस्मों को देखकर आपका मन मोहित हो जाएगा और यहाँ से आने का दिल नहीं करेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ आने की। तो यहाँ आने के लिए अक्टूबर से मार्च महीना सबसे अच्छा होता है। और खर्चे की बात करें तो 2 आदमी के लिए यहाँ 6 से 7 हजार रुपए लग जाएंगे और यहाँ घूमने के लिए 2 दिन और 2 रात पर्याप्त है। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमें वीडियो बनाने में मदद मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।